हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मोशन या गति की। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। और खैर, क्लास वाइज तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको तो इन्हें रीड करना ही है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये चैप्टर स्पेसिफिकली आपको अच्छे से आना चाहिए। और बेस्ट सोर्स टू रेफर टू इज NCERT and we're going to read it in NCERT itself। मेरा जो पर्पस बेसिकली ये रहता है कि आपको बुक रीडिंग की थोड़ी हैबिट डेवलप कराऊं। जब आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ बता रहा हूं तो आपको ये बताऊं कि कैसे आपको इन चीज़ों को बुक्स के अंदर फाइंड आउट करना है, क्या आपको बुक को रीड करना है, कैसे करना है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, जो पर्पस होता है किसी भी टीचिंग का वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी जाए, है ना। सूचना से ट्रक लोड ऑफ नॉलेज आपको भर के दे दिया जाए और आप उसे संभाल ही नहीं पाओ, आप उसे रिलेट ही नहीं कर पाओ। मैं चाहता हूं कि चाहे कितनी सी वीडियो हो, कितनी कंटेंट आप लिमिटेड रखें अपने सोर्सेज को, लेकिन जब आप उस वीडियो के बारे में सोचें, विचार करें, तो आपको इसकी जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। आपको अपने माइंड से उस चीज़ को एडजस्टमेंट बिठाने की एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। तो चलो, ज़्यादा समय बर्बाद करे बिना अपने सीधी बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपना क्या क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि मोशन क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। फिर हम डिस्टेंस का कंसेप्ट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे समान है, ये बात करेंगे। उसके बाद स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, यानी चाल, औसत चाल, वेग, औसत वेग, ये सभी क्या है। इस चैप्टर को इतना ही, इस वीडियो को रादर इतना ही ब्रीफ रखूंगा मैं, क्योंकि वैसे भी इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाना है अपना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात की मोशन क्या है। मोशन क्या है? वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको आप मोशन कहते हैं। देखिए, इससे आगे पीछे यहाँ तक बहुत सी दूसरी बातें लिखी गई है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रीड करनी चाहिए सो एज टू रिलेट इट, है ना। इस चीज़ को आप अपने जो है मानसिक क्रियाओं के साथ असिमिलेट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ, इसके लिए आपको इन्हें रीड जरूर करना चाहिए। क्विक रीडिंग वुड बी इनफ, यू डोंट हैव टू गेट वेरी डीप इनटू देम, जस्ट गिव देम अ क्विक रीडिंग, दैट्स इट। उसके बाद दूसरे पेज पे आते हैं अपने और बात करते हैं लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन क्या है ना, सरल रेखा में गति क्या है। उसके अंदर अपने क्या करेंगे, दो कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है दूरी। दूरी क्या है? देखो, संख्यात्मक मान है, ये अंकीय मान है, इट्स नंबर। ओके, कोई भी जब आप ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस, तो उसका जो संख्यात्मक मान होता है, जैसे 100 किलोमीटर तय की, 20 किलोमीटर तय की, तो ये आपकी क्या है, दूरी है। इस एक्सप्रेशन से आप बहुत भली भांति वाकिफ हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन इससे एक रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, द मिनिमम डिस्टेंस, ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कोई वस्तु है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई, ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, तो इसने डिस्टेंस ये ट्रेवल की, लेट्स से इट्स 60, ठीक है, ये इसकी दूरी है। द डी वुड बी 60 किलोमीटर्स फॉर इंस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, दैट इज, अब इससे कम दूरी ये नहीं है, ये थोड़ी ज्यादा है, ये होगी शायद 45 किलोमीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये फर्स्ट बिगिनिंग वाले पॉइंट और एंड पॉइंट की बात करता है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। एक बात गौर करने की और है, जैसे अगर एक सर्कुलर पाथ होता है ना, कोई पार्क में मैं रनिंग कर रहा हूँ एंड 400 मीटर्स का कोई ट्रैक है, ठीक है, तो इसके बिगिनिंग वाले पॉइंट से आप एंड पॉइंट तक जब जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो आपने 400 मीटर्स तय कर लिए, लेकिन जब बिगिनिंग वाले पॉइंट से एंड पॉइंट पे आप गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो जीरो है, तो इट्स नॉट रियली एनीथिंग, इनफैक्ट इट वुड बी एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो अब एक चीज जो दिमाग में उठती है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकते हैं? तो देखो, हो सकते हैं बिल्कुल। मान लिया कि यहाँ से यहीं गए हम, ए से बी गए, तो डी बराबर एस होने वाला है। क्यों? ये इतनी दूरी है और इतनी डिस्प्लेसमेंट है, पहले पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी भी यही है और ट्रेवल की गई दूरी भी यही है, तो ये समान भी क्या है आपके हो सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल या सिंपल यूं ही स्टेटमेंट देखे आपसे पूछ सकता है क्या ये सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस तरह के कथनों वगैरह, वाक्य वगैरह, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो, बारी आती है एक और कंसेप्ट की, वो क्या है, ओके, इसको हम स्किप करने वाले हैं।
यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार टेक एक क्विक लुक जरूर देखिएगा, मुश्किल नहीं है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट गो थ्रू देम एंड इफ यू फाइंड ट्रबल जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हेल्पिंग यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगली जो बात है इंपॉर्टेंट वो होगी हमारी गति की दर, ठीक है। गति की दर जिसको कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्पीड या चाल। चाल क्या है? गति की दर है। गति की दर का ही दूसरा नाम क्या है? आपका चाल है, ठीक है। सॉरी, इट वाज जस्ट अ माइनर ग्लिच। तो ये है क्या आखिर? ये क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी। सो वट एवर डिस्टेंस यू ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, वो क्या है? आपकी चाल है। इकाई दर में जो आपने दूरी तय की है वो चाल है। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या ms-1, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीड वुड बी व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। जो भी यूनिट टाइम के अंदर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो ये हो जाएगी। अब देखो दो चीजें कि गति जो है, स्पीड जो है वो एक समान भी हो सकती है ना, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और वेरिएबल भी हो सकती है ना, अनइक्वल भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। ज़्यादातर जो डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस है उनमें जो स्पीड होती है वो क्या है? अलग अलग होती है। एक जैसी स्पीड से कभी कोई चीज़ मूव नहीं करती है डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में ज़्यादा। तो उस केस में हमें क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड का लेके आना होता है। एवरेज स्पीड क्या है? तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। भाई एक पॉइंट पर स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं हम, एवरेज जो स्पीड है हमारी वो क्या रहेगी ये बात करेंगे। इन शॉर्ट वी कैन राइट इट दिस वे, v इक्वल्स टू s अपॉन t, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप इसके ऊपर सॉल्व कर लेना, मुश्किल नहीं है। पुट सम सिंपल मैथ, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। और मैं इन सभी न्यूमेरिकल्स को एक सेपरेट क्लास के अंदर ले लूंगा ताकि उतना टाइम खराब ना हो, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, वो है दिशा के साथ चाल। स्पीड जो है, स्पीड में जो है वो आपका डायरेक्शन का एलिमेंट आ जाए तो, है ना, व्हाट वुड हैपन व्हेन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन कम्स इनटू प्लेस। सी, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, दूरी और विस्थापन देखा था, उनके बीच में जो बेसिक अंतर था वो इसी चीज का था कि जो दूरी है वो दिशाहीन थी। कोई भी दिशा में ट्रेवल कर रहे हो, ये क्या है? सिर्फ मात्रात्मक चीज थी ना, क्वांटिटेटिव एंटिटी थी ये। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा वो क्या था? वो क्वांटिटेटिव नहीं था, केवल उसमें डायरेक्शन थी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो सीधी डिस्टेंस थी, एक सर्टेन दिशा थी उसके अंदर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जब गेम में आ जाता है तो जो स्पीड होती है उसका एक नया नाम दे दिया जाता है जिसको हम वेग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? विशेष दिशा का एलिमेंट आ जाएगा। भाई एक निश्चित दिशा में जो गति है उसको हम क्या करेंगे? वेग कहेंगे, ठीक है। निश्चित दिशा में चाल को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो चीज तो ये भी वही है, चीज तो ये भी क्या है? जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, बट यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट। जो भी सीधी दूरी है, व्हाटएवर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसके लिए हम क्या है? वेलोसिटी को यूज करेंगे। अब एक चीज ये है कि अगर ये वेग जो है वो सीधा सीधा कंसेप्ट नहीं है ना। जब दिशा का एलिमेंट इसके अंदर आ गया तो दो कंसेप्ट इसके अंदर और ऐड होंगे। जब हम अगले चैप्टर के अंदर, अगली वीडियो के अंदर एक्सेलरेशन को देखेंगे, त्वरण को देखेंगे, तब मैटर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये त्वरण क्या होता है ना, और क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। पर आज की इस वीडियो में केवल हम क्या कर रहे हैं? जो वेग है वो अगर समान रूप से परिवर्तित हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के जो मीडियन है ना, जो भी माध्य है उसका अंक गणितीय वो औसत वेग होगा। बहुत सारी शर्तें, गौर करना दोबारा इन शब्दों पे, है ना, कि वेग क्या है? समान रूप से परिवर्तित होना चाहिए। अगर असमान होगा तो वो सामान्य वेग नहीं रहेगा, वो त्वरित हो जाएगी वस्तु। तो उसकी बात हम अपने अगले चैप्टर के अंदर करेंगे, अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और यहाँ पे क्या है? अगर समान होगा तब जो प्रारंभिक और अंतिम वेग का जो भी औसत है वो क्या है? औसत वेग कहलाएगा। सो यू कैन प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो v एवरेज वुड बी u प्लस v अपॉन 2। इस कंसेप्ट का यूज आगे की अपने इक्वेशंस को भी बनाने में करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको भी आप यू कैन चूज टू रीड देम इफ यू हैव टाइम। कुछ क्वेश्चंस है, इन सभी को आप अच्छे से देखिएगा, है ना। क्या है क्या नहीं है, चाल वेग में क्या अंतर है ना, औसत वेग का परिणाम उसके औसत चाल के बराबर कब होगा, किस स्थिति में होगा, ये सभी आप अच्छे से
तसल्ली से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। विल हैव अनदर वीडियो फॉर देम, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम पर्टिकुलरली इतनी बात करेंगे। अगली क्लास के अंदर अपने वेग में परिवर्तन को देखेंगे। अभी समान वेग था, ठीक है, इसमें परिवर्तन की दर का जो कंसेप्ट है वहाँ पे क्या है, त्वरण आ जाएगा हमारा, और त्वरण की बात हम अगले चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। लेट्स मीट in another class.